दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की गूंज फैली हुई है। चुनाव प्रचार जारी है। पहले चरण के मतदान के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, रैलियां हो रही है। बिहार में कुल 40 सीट लोकसभा का, उस लोकसभा सीट में 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को सफलता मिली। लेकिन इस चुनाव में 24 के चुनाव में बिहार की दशा और दिशा बदल चुकी है। बिहार में इंडिया गठबंधन, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोशल साइंस लगाया और सामाजिक ताना बाना बुनते हुए अपने सीट की बंटवारा इंडिया गठबंधन में करी। 23 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। 3 सीट पर वीआईपी के मुकेश सहनी, 9 सीट पर कांग्रेस, 3 सीट पर भाकपा माले और माकपा भाकपा को एक सीट दी गई है, जिसमें 22 सीट के उम्मीदवारों की घोषणा अब तक राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से वैध तरीके से की गई है, जिसमें मैं आपको 22 सीट के उम्मीदवारों के नाम बताने का कोशिश करता हूं। यह पहले जान लें कि बिहार में जो इस बार का चुनाव है उसमें मोदी मैजिक कहीं न कहीं फीका पड़ता दिख रहा है। मोदी मैजिक नहीं चलेगा बिहार में, ऐसा ताना वाना इंडिया गठबंधन ने बुना है। और इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने गया सुरक्षित सीट से कुमार सर्वजीत जो विधायक हैं वर्तमान में, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। कुमार सर्वजीत के सामने पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए उम्मीदवार जीतन राम मांझी होंगे। नवादा में श्रवण कुशवाहा, नवादा में भूमिहार यादवों की संख्या अधिक है, लेकिन ठीक ठाक कुशवाहा की संख्या भी है। तो नवादा से श्रवण कुशवाहा को स्थानीय हैं लड़ाया गया है और उनके खिलाफ डॉक्टर सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर हैं, जो स्थानीय नहीं हैं, पटना के रहने वाले हैं। और सारण लोकसभा सीट डॉक्टर रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की पुत्री है, जिसने अपने पिता को एक किडनी देकर पिता की जान को बचाया, और रोहिणी आचार्य से टक्कर एनडीए के उम्मीदवार राजीव प्रताप सिंह रूढ़ी ले रहे हैं। और जमुई सुरक्षित सीट की बात करी जाए तो अर्चना रविदास, जो जमुई की स्थानीय महिला है, और अर्चना रविदास के विरुद्ध चिराग पासवान के बहनोई खड़ा हैं, जो बाहरी हैं। बांका लोकसभा क्षेत्र की बात करी जाए तो जयप्रकाश यादव, जो लालू यादव के करीबी हैं, उन्हें टिकट दी गई है। एक बार वो चुनाव जीत भी चुके हैं बांका से। और एनडीए के उम्मीदवार हैं गिरधारी यादव, जो वर्तमान में सांसद हैं। अब पूर्णिया की बात कर लें तो पूर्णिया में जदयू की विधायिका रही बीमा भारती को राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया और उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय पप्पू यादव। और एनडीए से संतोष कुशवाहा, जो वर्तमान में सांसद हैं। अब चलिए दरभंगा में राजद ने ललित यादव को उम्मीदवार बनाया, जो स्थानीय दरभंगा के विधायक भी हैं। बक्सर लोकसभा सीट की बात करी जाए तो सुधाकर सिंह, जो जगतानंद सिंह के पुत्र हैं
और वर्तमान में एमएलए हैं उन्हें खड़ा किया गया। और सुपौल की बात करी जाए, चंद्रहास चौपाल जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। अब रोचक सीट की बात करूं मैं, पाटलिपुत्रा से डॉक्टर मीसा भारती चुनाव लड़ रही है राजद के टिकट पर, और उनके सामने खड़े हैं बीजेपी के गद्दावर नेता राम कृपाल यादव जो 14 और 19 में चुनाव जीते, और मीसा भारती लगातार 2 बार से चुनाव हार रही है। वैशाली की सीट की बात करी जाए तो वैशाली से मुन्ना शुक्ला को खड़ा किया है जो भूमिहार जाति के हैं, और इनसे बीना देवी का टक्कर होना तय है जो वर्तमान में सांसद है। औरंगाबाद सीट की बात करी जाए तो सुशील सिंह वहाँ के एनडीए उम्मीदवार हैं और सांसद वर्तमान में हैं, और राजद की ओर से अभय कुशवाहा को टिकट दिया गया है। और हाजीपुर लोकसभा सीट जो सुरक्षित है वहाँ से चिराग पासवान स्वयं लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ खड़ा हुए हैं शिवचंद्र राम जिसने पशुपति पारस से भी चुनाव लड़ा था। अब चलें अररिया में शाहनवाज आलम जो एमएलए हैं वर्तमान में जोकीहाट के, उन्हें टिकट दिया गया है, और वर्तमान में उम्मीदवार और सांसद हैं प्रदीप सिंह को भाजपा ने टिकट दिया है। अब जहानाबाद की बात करी जाए तो जहानाबाद से सुरेंद्र यादव को टिकट दी गई है जो वर्तमान में एमएलए हैं, और पिछले लोकसभा चुनाव में महज 1500 वोट से चुनाव हारे थे। अब मुंगेर लोकसभा सीट की बात करी जाए तो मुंगेर से अनीता देवी महतो को टिकट दिया गया है जो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है, और अनीता देवी के सामने खड़े हैं जदयू के गद्दावर नेता ललन सिंह जो वर्तमान में वहाँ के सांसद हैं। अब चलिए उजियारपुर में आलोक मेहता जो राजद के गद्दावर नेता हैं, कुशवाहा के नेता हैं, और वर्तमान में एमएलए हैं, उन्हें टिकट दी गई है। सीतामढ़ी में अर्जुन राय राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे। मधुबनी में अली अशरफ फातमी राजद के उम्मीदवार होंगे, और भाजपा के ओर से वर्तमान सांसद अशोक यादव जो हुकुमदेव यादव के पुत्र हैं वो खड़े हैं और वर्तमान में सांसद हैं। अब वाल्मीकि नगर की बात करी जाए तो वाल्मीकि नगर से दीपक यादव को उम्मीदवार बनाया गया है जो दीपक यादव भाजपा में पूर्व में थे, और दीपक यादव की पकड़ और पहचान बड़ी है वाल्मीकि नगर में, और बड़े उद्योगपति हैं, उन्हें राष्ट्रीय जनता दल ने टिकट दिया है। और शिवहर सीट भी रोचक है। शिवहर सीट से एनडीए ने रामा देवी का टिकट काटा जो सांसद थी, और वहाँ डीएम हत्याकांड के अभियुक्त रहे आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को जदयू ने टिकट दिया। बनिया का टिकट काट के राजपूत को शिवहर से टिकट दी गई, और उस शिवहर सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने तेज तरार जानी मानी महिला रितु जायसवाल को टिकट दिया है। रितु जायसवाल मुखिया भी रह चुकी है, विधायक का चुनाव भी लड़ी, महज कुछ वोट से चुनाव हारी। शिवहर से लवली आनंद से दो हाथ करेगी रितु जायसवाल। अब मधेपुरा की बात करी जाए, मधेपुरा में वर्तमान में दिनेश चंद्र यादव जदयू के सांसद हैं, और उन्हें टिकट दी गई है जदयू की ओर से, और मधेपुरा से राजद की ओर से कुमार चंद्रदीप को टिकट दी गई है। मधेपुरा से कुमार प्रोफेसर हैं, चंद्रदीप चुनाव लड़ेंगे। तो कुल 22 सीट के उम्मीदवारों की घोषणा राष्ट्रीय जनता दल ने की। सिवान सीट की विधिवत घोषणा नहीं की गई है। बिहार में आंकड़े पर अगर विश्वास करें, शुरुआती प्रचार प्रसार है तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर है।
यानी एनडीए की हालत बिहार में बद से बदतर है और अच्छी खासी सीट लाती नज़र आ रही है इंडिया गठबंधन। विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि 15 सीट भी इंडिया गठबंधन के लिए लाना मुश्किल है, लेकिन वक्त है, चुनावी प्रचार जारी है, 7 चरण में चुनाव होने हैं, स्पष्ट होगा 4 जून को गिनती के बाद। तो आपको मैंने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल ने काफ़ी जोर शोर के साथ काफ़ी जातीय समीकरण को जोड़कर उम्मीदवारों को खड़ा किया, जिसमें हर जाति विशेष के लोगों को प्रतिनिधित्व दी गई और समीकरण ऐसा बनाया गया, ऐसा घेराबंदी की गई जिसमें एनडीए मात खा सके और इंडिया गठबंधन आगे निकल सके। आपको यह तय करना है कि किस उम्मीदवार को मत दिया जाए जो विकास कर सके और हम आप सबों के साथ घुल मिल कर रह सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।